प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उषा। आज हम लेकर आए हैं BLED थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने ऑप्शनल में बायोलॉजी को ऑप्ट कर रखा है। तो आज उनका यूनिट 4 में टॉपिक है जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण। तो हम इसी के बारे में आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि जल प्रदूषण क्या है। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि जैसे कि जब जितनी भी झीलें हैं, नहरें हैं, नदियाँ, ओशियंस हैं और हमारे जितने भी जल के निकाय हैं, ठीक है, निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं, ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और पानी में ये पड़े भी रहते हैं या नीचे सेटल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जल पोल्यूटेड हो जाता है और इससे जल की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। और जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसकी जो सिस्टम है उसको भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। प्रदूषकों का भूमि में अंदर ही अंदर क्या होता है, रिसाव भी होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी भूमि का जो जल है, भूमिगत जल है, वो भी प्रभावित होता है। जल में ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, रेडियोएक्टिव तत्व और उद्योगों का कचरा और सीवेज से निकलने वाला पानी मिलने से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण हम आपको बताएं तो उद्योगों से निकलने वाला कचरा कई धातुएं जैसे मरकरी, कैडमियम और लेड आदि अपने साथ क्या करते हैं, निकालते हैं। जो उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट होता है उसमें ये सारे जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। सीवेज का जल जो होता है वो मानव और पशुओं के मल को अपने साथ ले जाता है, जिसमें कई तरह के कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है, हानिकारक पदार्थ होते हैं और उनमें यूरिया और यूरिक एसिड भी मिले होते हैं। बहुत से जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं, उनसे निकलने वाला पानी भी जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त पदार्थ, इमारतों में होने वाले पदार्थ जैसे कि फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि नदी में मिलकर क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे DDT है, BSC है आदि के जो स्प्रे करते हैं, इससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है और समुद्री जानवरों, मछलियों आदि के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है और हमारी फूड चेन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आगे हम देखेंगे तो जानेंगे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट कि जो सॉल्ट्स हैं साधारणतः उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये लवण क्या होते हैं, वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर जल को पोल्यूट करते हैं। अब हम जानेंगे तो जैसे कच्चा पेट्रोल कुओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियाँ मेनली क्या होती हैं कि जल प्रदूषण से होती हैं, जैसे कि अतिसार मतलब डायरिया, पेचिश, ठीक है, और हैजा, टाइफाइड आदि जो होते हैं वो दूषित जल से ही होते हैं। सूक्ष्म जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जल में रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। और जो आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं उससे जो उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जैसे प्राय क्लोरीन है, ठीक है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जस्ता, शीशा, निकेल, पारा आदि जो विषैले पदार्थों से युक्त होते हैं, यदि ये जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाली मछलियों को खाने के माध्यम से शरीर में पहुंच जाए तो गंभीर बीमारियां बन सकती हैं। इसमें अंधापन, शरीर के अंगों को लकवा मार जाना, श्वसन क्रिया आदि का बेकार क्या है इसमें शामिल है। जब ये जल कपड़ा धोने या नहाने के लिए नियमित रूप से प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषक तत्व जो होते हैं पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। इन पौधों अथवा इनमें फलों को खाने से अनेक भयानक बीमारियां जन्म लेती हैं। आज हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हज़ारों जलयान या जो पेट्रोलियम टैंकर होते हैं समुद्र में चल रहे होते हैं। ये लाखों टन पेट्रोलियम का विसरण क्या करते हैं, समुद्र की सतह पर करते हैं, जो इनकी लीकेज अथवा छोटी मोटी दुर्घटनाओं से होते रहती हैं। और ये तेल क्या करता है, मछलियों के लिए विष होता है और समुद्री पर्यावरण के लिए अभिशाप होता है। इस तेल की कुछ हानिकारक धातुएं जैसे कि शीशा, निकेल अथवा कोबाल्ट आदि वनस्पतियों अथवा जीवों के माध्यम से मनुष्य तक पहुँच जाती हैं।
मनुष्य द्वारा जैसे पृथ्वी पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है, समुद्र में डाला जा रहा है। नदियाँ भी क्या करती हैं, अपना जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो समुद्र में पोर कर देती हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भूमध्य सागर में कूड़ा कचरा डालना बंद नहीं किया गया तो डॉल्फिन और टूना ऐसी सुंदर मछलियों का यह सागर क्या होगा, शीघ्र ही इनका कब्रिस्तान बन जाएगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अत्यधिक जो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोका जाना चाहिए और उसके स्थान पर गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक साबुनों के बढ़ते प्रयोग को कम करना चाहिए। उद्योगों के कचरे को नदियों में मिलाने से पूर्व उनमें जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, अस्पतालों एवं रासायनिक प्रयोगशालाओं के कूड़े को जल में मिलाने के स्थान पर उसे जमीन में गाड़ना चाहिए। जल संकट की ओर विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग हर साल 22 मार्च को क्या करते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। अब हम जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो आप जानते हैं कि जैसे जो भी चीज़ें अनियंत्रित हों, अनकंट्रोल्ड हों, ठीक है, अत्यधिक तीव्र और असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिमल में नापा जाता है। डेसिमल इकाई में 0 डेसिमल ध्वनि की तीव्रता का वह स्तर है जहाँ से सुनाई देने लगता है। जब हम फुसफुसाहट में बोलते हैं तो उस समय ध्वनि की तीव्रता 30 डेसिमल होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 40 से 50 डेसिमल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए सहने लायक होती है। उससे अधिक की तीव्रता की ध्वनि जो होती है मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जाने तो औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता की पावर रसायन, पावर सायरन, हॉर्न और मशीनों को द्वारा होने वाला शोर, शहरों और गांवों में किसी भी त्यौहार व उत्सव में राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार व रैली में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल या प्रयोग, अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण, उनके इंजन और हॉर्न के कारण, जनरेटर और डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अधिक शोर से हमारा मस्तिष्क पर घातक प्रभाव पड़ता है। सुनने की शक्ति लगातार घटती जाती है, जिससे धीरे धीरे बहरापन आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर, सिर दर्द और अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमारे नेशन चाइल्ड हैं, यानी कि नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, उनमें कई तरह की शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, दमा, अस्थमैटिक जैसे शारीरिक रोगों तथा थकान एवं चिड़चिड़ापन जैसे मनोविकार का कारण भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। अब इसमें हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो यथासंभव हो सके तो लाउड स्पीकरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो इनके प्रयोग की अनुमति नहीं देना चाहिए। लाउड स्पीकर का प्रयोग चिकित्सालयों एवं शिक्षण संस्थानों आदि से 500 मीटर से अधिक दूरी पर किया जाना चाहिए। घरों में रेडियो, टेप, टेलीविज़न का प्रयोग कम आवाज़ में करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वाहनों के साइलेंसर एवं इंजन की देखभाल समय से करनी चाहिए। हवाई जहाज़ों एवं जेट विमानों को निर्धारित ऊंचाई पर ही उड़ाना चाहिए। पटाखों का प्रयोग कम से कम करें। सड़क के किनारे वृक्ष लगाएं ताकि वो ध्वनि प्रदूषण को क्या करें, एब्जॉर्ब कर लें। ध्वनि प्रदूषण से बचाव के साधन जैसे ईयर प्लग, ईयर पफ आदि का प्रयोग करके ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। रेलगाड़ी से उत्पन्न शोर को बैलास्ट विहीन रेल पथों के निर्माण के द्वारा दूर किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित सड़कों एवं मकानों को ध्वनि निरोधी बनाना चाहिए। अब हम जानेंगे आगे कि सॉइल पोल्यूशन क्या है। तो वर्षा से क्या होता है, भूमि की संरचना बिगड़ जाती है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। दिन प्रतिदिन जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग, चूहे मारने की दवा आदि का प्रयोग तथा फसलों को बीमारी से बचाने के लिए दवा का छिड़काव भूमि की उर्वरता को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और इसे ही हम क्या करते हैं, कहते हैं सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये क्या करते हैं, जो हमारा रेन वाटर है, रेन वाटर से क्रिया करके एसिड बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एसिड रेन कहते हैं। अम्लीय वर्षा भूमि की उर्वरता को क्या करती है, नष्ट कर देती है। कई उर्वरक जैसे कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट आदि का लगातार प्रयोग करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है और नष्ट भी हो जाती है। सब्जी, फलों और फूलों पर लगने वाले कीटों को मारने के लिए किया जाने वाला रासायनिक छिड़काव मृदा को क्या करता है, प्रदूषित करता है। और मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है? तो उससे क्या होता है, भूमि की फर्टिलिटी घट जाती है,
ठीक है, कोई भी फसल या पेड़ पौधे आदि इसमें न तैयार की जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉपरली पनप नहीं पाते। धीरे धीरे भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है। नग्न भूमि मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है, जिससे बाढ़ की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है। मृदा प्रदूषण का नियंत्रण, तो कृषि कार्यों में रासायनिक खादों के स्थान पर गोबर गैस, कूड़े आदि से निर्मित कंपोस्ट खाद एवं हरी खाद का प्रयोग करने से सॉइल पोल्यूशन को रोकने में सहायता मिलती है। एक खेत में एक ही फल उगाने के स्थान पर अलग अलग फसलों को उगाने से सॉइल पोल्यूशन को रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, हमें फॉरेस्ट्रेशन करना चाहिए, अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि सॉइल का पोल्यूशन रुकता है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। हमारी अधिक इन्फॉर्मेशंस के लिए आप bls.in साइट पर जा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार से है bls@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7055248478। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारे पास BLED के फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक की बुक्स उपलब्ध हैं। फर्स्ट चाहे आप हिंदी में चाहें तो और इंग्लिश में चाहें तो। यदि आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो किंडल पर हमारी ई बुक्स उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ ऑप्शनल बुक्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही है। मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए विजिट को साइट कीजिए, BL.in को, हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी भी जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपनी डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।